अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कुछ रोग शरीर में हो जाते हैं, उसके ठीक होने में टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे बैक पेन से ले लीजिए। बैक पेन जिस व्यक्ति को हो जाता है, वो ये समझिए कि जीवन भर के लिए मतलब अपाहिज की तरह हो जाता है। वो किसी तरह का कोई मतलब ज़ोर का काम नहीं कर सकता, वज़न नहीं उठा सकता ज़्यादा, या फिर कहिए उसके शरीर की जो हलचल है वो मतलब कम हो जाती है। अब वह तरह तरह के ट्रीटमेंट लेता है, कोई आयुर्वेद को अहमियत देता है, कोई एलोपैथिक, कोई होम्योपैथिक, कोई एक्यूप्रेशर को, कोई मैग्नेट थेरेपी को, या फिर एक्यूपंक्चर। जितनी भी दुनिया में पद्धति है वो सब तरह की ट्राई करने का प्रयास करता है, लेकिन उसको आराम नहीं मिलता, या फिर कहीं पर आराम मिलता है तो वह कुछ समय के बाद फिर समस्या ज्यों की त्यों खड़ मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है, या फिर हम आपको जो बातें बताएंगे उनके अप्लाई करने के बाद आपके शरीर में क्या चेंज होगा और जो आपके ठीक होने की संभावना है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, बैक पेन के लिए बात करते हैं। सबसे पहले बैक पेन के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आप हमारे यहाँ आने से पहले आप जहाँ भी आपने ट्रीटमेंट लिया, क्या आपको ये बात बताई गई थी कि आपको आगे बैंड नहीं होना। आगे बैंड होने का मतलब कि आपको आगे झुक के कोई कार्य नहीं करने, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, या कुछ वस्तु उठा रहे ज़मीन से आप, जैसे आपको बैंड नहीं होना। आपको जैसे आगे झुकेंगे तो आपको समस्या बढ़ेगी, आपको दुनिया कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी को कमर दर्द है और वह आगे झुकना बंद नहीं करेगा तो उसको ठीक होने की संभावना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए है, जो हमारी कमर की जो मसल होती है, वो जितना उन पे उनको रेस्ट दिया जाए, या फिर उन पे एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह है, या जो योगासन है, या फिर जो डॉक्टर, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, जो भी उनके द्वारा जो हमें गाइडलाइन दिए जाते हैं, यदि उनको हम प्रॉपर सही तरीके से उनको अप्लाई नहीं करेंगे, उनके द्वारा बताई गई बातों को अमल में नहीं लाएंगे, तो हमें आराम नहीं होगा। आप देखें, कोई बैक पेन का पेशेंट है, उसको सिर्फ ये बोलिए आप मात्र 2 से 3 महीने तक, चाहे आप कितना ही पुराना कमर दर्द है, उसको बोलिए 2 से 3 महीने तक आगे झुकना बंद कर दीजिए, तो दोस्तों उसको 50% आराम बिना किसी दवा के हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद वह किसी भी तरह का ट्रीटमेंट ले सकता है। यहाँ पे हम किसी भी थेरेपी में बात नहीं करेंगे कि वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले, एलोपैथिक ले, होम्योपैथिक ले, हम सिर्फ सावधानियों की बात कर रहे हैं। ऐसे ही हार्निया, हार्निया रोग के बारे में आपको पता होगा। हार्निया में यदि पेशेंट पीछे बैंड होना बंद नहीं करेगा, जैसे कुछ लोग देखते हैं, जैसे मतलब अंगड़ाई वगैरह लेते हैं, जैसे कमर पे हाथ रख के पीछे बैंड हो जाते हैं, तो हार्निया के पेशेंट के ठीक होने की संभावना कम हो जाएगी। ऐसे ही सर्वाइकल का पेशेंट है, तकिया प्रयोग करेगा तो उसके ठीक होने की संभावना खत्म हो जाएगी। ऐसे ही हमने देखा है जिसके पेट से जुड़ा हुआ रोग है, बात बिल्कुल ध्यान देने वाली है, जिनको गैस, कब्ज, बवासीर, बगंदर जैसी समस्या है, तो यदि वह भोजन के साथ पानी पीना बंद नहीं करेगा, वह ज़मीन में बैठ के भोजन नहीं करेगा, या फिर मानिए वह भोजन के साथ में किसी भी तरह का विरुद्ध आहार ले रहा है, तो दोस्तों ये समझिए उसके भी ठीक होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हमने देखा है, जो पेशेंट आता है सिर्फ हम उनको पहले पथ्य अपथ्य समझाते हैं कि आपको ये चीज़ें खानी है, ये चीज़ें नहीं खानी, तो उसके शरीर के अंदर वह 50% आराम वैसे हो जाता है। फिर दवाओं का जब प्रयोग किया जाता है उसके द्वारा तो उसको रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके आसपास में कोई भी किसी भी तरह का रोगी है, उसको बताएं। स्वास्थ्य से जुड़े जो सूत्र हैं, स्वास्थ्य जो आयुर्वेद के सिद्धांत हैं, इनसे उनका परिचय कराएं। एक सिद्धांत है आयुर्वेद में, जीर्ण रोग, तीव्र रोग। जीर्ण रोग, तीव्र रोग में क्या होता है? जीर्ण रोग वो होते हैं जो दबे हुए रोग होते हैं, जो पुरानी लंबे समय शरीर में होते हैं। तीव्र रोग वो होते हैं जो एकदम से शरीर में होते हैं। जीर्ण रोग में हम कह सकते हैं जैसे कैंसर हो सकता है, स्किन की कोई मतलब बड़ी समस्या हो सकती है, कब्ज हो सकता है, पुरानी कब्ज है किसी को। तीव्र रोग होता है जो एकदम से होता है हमें, जैसे कि मान लीजिए उल्टी आ रही है तो लोग इसमें घबरा जाते हैं, सर दर्द हो जाता है एकदम से, बुखार हो जाता है, हिचकी आने लगती है हमें, आंखों से पानी आने लगता है। ये सब क्या, ये तीव्र रोग है। अब आयुर्वेद में बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, मुझे नहीं पता लोग क्यों नहीं इनको पढ़ते, क्यों नहीं समझते इन बातों को। आयुर्वेद कहता है जो तीव्र रोग हमारे मित्र होते हैं, जीर्ण रोग होते हैं, वो शत्रु होते हैं। ऐसा क्यों? ऋषि मुनियों ने इस पर स्टडी की, अच्छे से विचार करके हमारे लिए जो ज्ञान हमें दिया कि जो तीव्र रोग हैं, कोई भी मशीन दोस्तों चल रही है, एक दिन चलने के बाद आपको पता लगे कि इसमें कोई समस्या है, आपको वार्निंग मिल जाए, तो हो सकता है कि आप उस पर काम करें। या फिर एक ऐसा रोग जो आपको वार्निंग ही ना दे, तो आपके जीवन को ख़त्म ही कर दे। तो ऐसे बताया गया है, जैसे कि आप समझिए हमें उल्टियाँ आ रही हैं, 3 से 4 उल्टियाँ आ रही हैं, समझिए हमें जो गलत खाया है वो हमारे शरीर से बाहर निकलने के लिए शरीर हमारी सहायता कर रहा है। ऐसे ही सर दर्द है, सर दर्द का समझिए कारण क्या है? गैस हो सकती है,
आपके द्वारा खाया हुआ भोजन जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा वो भी कारण हो सकता है। विरुद्ध आहार हुआ होगा, फूड पॉइजनिंग बोलते हैं जिसको, आजकल लगभग 80% लोगों को हो रही है। तो बताना चाहता हूँ आप अपने स्वास्थ्य के इन सूत्रों को और जानें। ये जितना मैंने बोला इससे ज़्यादा और भी जान है ये। जैसे शाम के समय यदि चावल, लस्सी, दाल, दही, कोई भी फल, कोई भी जूस, कोई भी सलाद या इन चीज़ों का सेवन करता है कोई व्यक्ति, तो उसके शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिन पेशेंट को जोड़ों का दर्द रहता है, किसी भी तरह का हो सकता है वो, तब हम उनको बोलते हैं कि शाम के समय में आप कोशिश करें भोजन पहले थोड़ा जल्दी करें। उसके बाद कोशिश करें शाम को आप लस्सी, दही, फल, कोई भी जूस, सलाद वगैरह दही इनका प्रयोग ना करें। आजकल युवा क्या कर रहे हैं, शाम के समय कोई भी शेक यूज़ कर लेते हैं, फिर वो सुबह कहते हैं हमारे शरीर के अंदर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो समझना चाहिए हमें, बहुत सी चीज़ें ऐसी आयुर्वेद के हिसाब से गलत हैं, तो उसको फॉलो कीजिए। दोस्तों वीडियो लंबा हो गया, लेकिन निवेदन है इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ये जानकारी है जो किसी काम आ सके। आपके द्वारा एक शेयर हो सकता है किसी के स्वास्थ्य की बताना चाहता हूँ। हमारी आने वाली वीडियो स्वास्थ्य से जुड़ी होगी। जैसे अभी आने वाला टॉपिक है हमारा नेक्स्ट वीडियो का, जो बहुत से देखते हैं कि फैमिली प्लानिंग करते हैं, मतलब गर्भ रहकर गिर जाता है, ऐसा क्या कारण है उसका, इस विषय पे बात करेंगे। इससे जुड़ी हुई हम लगातार एक सीरीज लेके आएंगे ताकि एक उत्तम संतान की प्राप्ति की जा सके, जिससे कि जो संतान है बलवान, बुद्धिमान और वीर्यवान हो, जिससे कि अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको समय समय पे अच्छे जो आचार्य हैं उनका भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा, और हमारे द्वारा जितना स्वाध्याय होगा वो आपके सामने रखा जाएगा। धन्यवाद।